नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कद्दावर वकील कपिल सिब्बल ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और उन्होंने समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया गया राज्यसभा के लिए, जिसमें कपिल सिब्बल का नाम, डिंपल यादव का नाम और जावेद अली का नाम शामिल है। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम कपिल सिब्बल का है। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के लिए नामांकन का पर्चा भी निर्दलीय के तौर पे दाखिल कर दिया है और उन्होंने पर्चा दाखिल करने के बाद कहा कि उन्होंने 16 तारीख को ही कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दिया है, कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए? देखिए, मिस्टर जीरो लॉस थ्योरी कपिल सिब्बल साहब ने कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका बहुत हल्के से दिया। ये बात तय थी कि कपिल सिब्बल का मन नहीं लग रहा। वो तो पहले से ही विद्रोह का बिगुल उन्होंने फूंक रखा था। G23 उसके ये सबसे प्रमुख लीडर थे और राहुल गांधी के साथ इनकी जोरदार बहस CWC की मीटिंग में हुई थी कि जिसमें राहुल गांधी ने सीधे सीधे कपिल सिब्बल पर यह आरोप लगाया था कि तुम बीजेपी के दलाल बन गए हो। बीजेपी के इशारों पे, उनके कहने पे आप कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर आप सवाल उठाते हो। तो कहानी तो उसी दिन खत्म हो गई थी। लेकिन कपिल सिब्बल साहब देश के जाने माने वकील हैं। उन्होंने हर घाट पे जाके पानी को नापा। ऐसा नहीं है कि वो कोई वैचारिक दृष्टि से, मैं आपको एक बात बता दूं, बुरा लगेगा बहुत लोगों को, लेकिन मैं हकीकत बता दूं, ये जो पुराने जमाने के जो पॉलिटिशियंस हैं, ये कपिल सिब्बल, शरद पवार, लालू यादव, मायावती, राज्यसभा बचाने का बस एक ही कारण होता है, उनको लुटियन जोन में वो घर उनको चाहिए। उसके लिए पार्टी बर्बाद हो जाए, राज्य बर्बाद हो जाए, कोई उससे मतलब नहीं है। तो खैर, दैट वाज ऑन लाइटर नोट। ऑन मोर सीरियस नोट, आप ये देखिए कि कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के तरफ से पर्चा भरा है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये हैट्रिक। एक सप्ताह के अंदर में ये 3-3 विकेट गिरे हैं बड़े बड़े। एक तो पंजाब में सुनील जाखड़ गए, गुजरात में हार्दिक पटेल और कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल सोनिया गांधी के कभी राजदार थे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स में से इनकी गिनती होती थी। ये लॉ मिनिस्टर रहे, ये IT मिनिस्टर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी को हर मुसीबत से बाहर निकाला और कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनकर वो कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे, उनके एजेंडे के खिलाफ अपनी मुहिम चलाते रहे। आपको याद होगा, ये वही कपिल सिब्बल हैं जिन्होंने जब 2G का घोटाला हुआ तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी को डिफेंड किया था। हालांकि डिफेंड नहीं कर पाए। उन्होंने कह दिया भाई जीरो लॉस थ्योरी, कि मैंने क्या बिका, क्या आया, कुछ नहीं हुआ, तो वो अलग बात है, लेकिन वो डिफेंड करते आए। प्लस इन्होंने बहुत कोशिश की राम मंदिर के मसले में। जब ये कोर्ट के अंदर बार बार अपीयर होते थे और ये दबाव बनाते थे कोर्ट के ऊपर कि आप उस वक्त ऐसा फैसला दीजिए इसके बारे में जब कोई इलेक्शन नहीं हो, तो 2019 के चुनाव के बाद फैसला आए। ये कपिल सिब्बल खुद, उनकी वजह से ये चीज़ हुआ। खैर, अब इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आते हैं। 16 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि इनको बुलाया ही नहीं गया। अभी जो चिंतन बैठक हुई थी, चिंतन शिविर में सबसे ज़्यादा चिंतित व्यक्ति को ही बुलाया नहीं गया, तो ये बिफर पड़े। लेकिन इस्तीफे की खबरें कहीं चर्चा में आई। यही तो जो कह सकते हैं, जो बहुत ही शातिर राजनीतिज्ञ होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो अंदर अंदर अचानक से विस्फोट करते हैं। राहुल गांधी लंदन में हैं, पता नहीं, लंदन में तो बताया जा रहा है, लेकिन पता नहीं अब कहाँ है। 2 दिन पहले तक थे, उसके बाद मालूम नहीं कहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी को भनक तक नहीं लगी और अचानक से वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के वो नॉमिनेशन भर रहे हैं। अब इसमें एक और कुटिल चाल देखिए, वो ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी में भी नहीं हूं,
मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं किया, मैं एक इंडिपेंडेंट वॉइस बन करके, तो इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी ने अपने ऊपर लगे तमाम जो आरोप जो चल रहे हैं, जो केसेस हैं, उसके लिए एक वकील जो है उन्होंने राज्यसभा में नहीं भेजा, बल्कि एक परमानेंट वकील पार्टी को लीगल एस्पेक्ट उसका दिखाने के लिए, बताने के लिए, तो वो वहाँ पे गए। मैं आपको एक बार और बता दूं कि कपिल सिब्बल कई सारे पार्टियों के बीच उनकी हॉबनॉबिंग चल रही थी, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर सकते थे, दो व्यक्ति का नाम चल रहा था कांग्रेस पार्टी के लीगल ब्रेन, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन कपिल सिब्बल प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में, राम मंदिर के विरोध में, आर्टिकल 370 के विरोध में वो इतनी ज़्यादा वो आगे चले गए कि इनके लिए यहाँ पे रास्ता बंद हो गया था। इसलिए उन्होंने अब ये दूसरा रास्ता अख्तियार किया, समाजवादी पार्टी में वो अब उनके जरिए वो राज्यसभा जाएंगे। अब आगे कांग्रेस पार्टी को इस एम्बैरेसमेंट से कैसे कोई निकालेगा, ये सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी की तो हालत उसी तरह की हो गई है जो धोबी के लिए कहा जाता है कि न घर का न घाट के, कांग्रेस पार्टी इज इन ए डीप ट्रबल। तो अब कांग्रेस की G23 का क्या होगा? देखिए, G23 तो अपना है, G23 को मैनेज करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 3-4 काम किए। जो चिंतन शिविर हुआ, फिर से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रीएलोकेट किए जा रहे हैं, उसमें आनंद शर्मा को इन लोगों ने कुछ जगह दी है, उन्होंने शशि थरूर को कुछ जगह दिया है, प्लस गुलाम नबी आज़ाद को भी इन्होंने मनाने की कोशिश की है। तो कई सारे जो लीडर्स हैं उनको तो बाकायदा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके आपने मनाने की कोशिश की, लेकिन कपिल सिब्बल उनको कोई चीज़ हाथ नहीं लगा। तो राजनीतिज्ञ होता है, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, घर चला गया होता, साख चली गई होती, अब वो क्या कहते कि भैया मैं क्या करता नहीं करता। वो ये लोग कोई पॉपुलर लीडर नहीं है, इनकी पूरी पूंजी जो है वो इनका प्रोफेशन है। ये वकील हैं, दलील बना सकते हैं, दे सकते हैं, पार्टी के लीडर्स को कोर्ट में डिफेंड कर सकते हैं, बचा सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यही इनकी खासियत है। भले वो निर्दलीय गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूरा समर्थन दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए कपिल सिब्बल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि आजम खान से रिश्ते अखिलेश के सही नहीं है, तो क्या वो अंदर जाके समाजवादी पार्टी में अब वकालत करेंगे? देखिए, ये सब कहने की बात है। राज्यसभा कोई भी पार्टी किसी भी व्यक्ति को अगर भेजता है तो ऐसा निर्दलीय के आधार पर नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग पे होती है। वो एक पॉलिटिकल जो मैन्यूवरेंस जिसको कह सकते हैं कि मैन्यूवर किया जा रहा है कि भाई आप एक इंडिपेंडेंट वॉइस बन करके जाएं। भाई इंडिपेंडेंट वॉइस बन करके जाएंगे, आपको कितना वक्त मिलेगा? ये भाषण दिए जा रहे हैं टेलीविज़न चैनल पे, और रिपोर्टर सब भी उसकी महिमा मंडन कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वॉइस बनकर, निर्दलीय बन करके वो राज्यसभा में अपनी बातों को रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी उनकी नीतियों का विरोध करेंगे। अरे भाई, राज्यसभा लोकसभा में जो बोलने का वक्त मिलता है पार्टी के स्ट्रेंथ के मुताबिक मिलता है। आप निर्दलीय हैं, आपका नंबर ही आएगा साल में एक बार, आप ये समझिए। लेकिन खैर, ये तो अपना टेक्निकल एस्पेक्ट है, जनता को बताने के लिए हर नेता अपने हिसाब से कुछ कुछ दलीलें देते हैं। लेकिन ये जो पार्टी ज्वाइन नहीं करना, ये भी अपने आप में एक खेल है। अब ये सवाल तो इसके ऊपर भी उठेगा। आप ये समझिए कि भाई अखिलेश यादव अपने किसी पार्टी के किसी वरिष्ठ लीडर को क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्यों नहीं भेज रहे हैं? वो क्यों एक अपनी पत्नी को भेज रहे हैं, एक जावेद अली को उन्होंने भेज दिया और दूसरे एक कांग्रेसी को आपने भेज दिया? भाई इसके पीछे कोई तो वजह होगी। आपको अपने ही पार्टी के नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं है? भाई क्यों समाजवादी पार्टी में कोई? तो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कुछ इस प्रकार से इस देश में अपनी जड़ को जमा चुका है, जिससे विपक्षियों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको कुछ लगता है भाई ये होना चाहिए, तो उससे पार्टी नाराज हो जाता है। पार्टी के लिए आप कुछ करते हो तो आगे पॉलिटिकल जो लुटियन के अंदर में जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भी समाजवादी पार्टी के लिए बस एक ही फायदा है कि पहले अमर सिंह हुआ करते थे जो मुलायम सिंह के लिए दिल्ली में हॉबनॉबिंग किया करते थे। कपिल सिब्बल अब वो रोल में आएंगे, क्योंकि दिल्ली में उनके पास कोई इस तरह का व्यक्ति उनकी पार्टी में नहीं है, कद्दावर किस्म का, इतने बड़े स्ट्रेचर का, कि जो
और भी पार्टियों से बातचीत कर सके। बातचीत करने का सारा काम वो अखिलेश यादव भी को ही करना पड़ता है, जो एक अच्छी स्थिति नहीं होती है। आपके पास इस तरह के लोग होने चाहिए। अगर वो व्यक्ति थोड़ा सा वो गड़बड़ निकल गया तो आपकी राजनीति भी जो है बहुत हद तरह से, देखिए जो शिवसेना के साथ दिक्कत है, शिवसेना के लिए ये काम संजय राउत करते हैं और रोज कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी हो जाती है, पार्टी के लिए परेशानी हो जाती है। तो ये एक फायदा समाजवादी पार्टी को होगा कि उनके पास दिल्ली में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और दूसरे लीडर्स से बातचीत कर सकता है, निगोशिएट कर सकता है आगे गठबंधन में और सारी चीज़ों में। तो ये एक तो फायदा उनको नजर आ रहा है। ये फायदा जो समाजवादी, अखिलेश काफी खुश लग रहे हैं। बिल्कुल खुश होना ही चाहिए उनको। एक बहुत बड़ा व्यक्ति जो है वो समाजवादी पार्टी में आ रहा है, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ये देखिए आप लगातार आपके जो लीडर्स हैं वो चलते चले जा रहे हैं। चुनाव का वक्त होता है, उसके पहले कुछ होता है तो बात समझ में भी आती है कि भाई टिकट आपने नहीं दिया, नाराज़गी हो गई, आपने कोई जिम्मेदारी नहीं दी, उनके लोगों को आपने टिकट नहीं दिया, उनको आपने टिकट सिलेक्शन में, प्रचार में, प्रसार में आपने इग्नोर कर दिया। इस गुस्से से लोग छोड़ते हैं तो वो समझ में भी आती है। अभी तो कुछ इलेक्शन भी नहीं है, कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तीन बड़े लोग आपके चुनाव वो छोड़ के जा रहे हैं। तो राहुल गांधी को रिथिंक करना चाहिए, सोनिया गांधी को रिथिंक करना चाहिए, क्योंकि ये जो कपिल सिब्बल ने जो खेल किया है ये कपिल सिब्बल तक ही खत्म नहीं होगा। क्योंकि अब जो कांग्रेस पार्टी में विचलित होकर के घूम रहे हैं, जिनके हाथ कुछ नहीं लग रहा, तो उनके सामने एक दरवाज़ा खुला है कि भाई वो समाजवादी पार्टी से निगोशिएट करके राज्यसभा चले गए तो कोई शिवसेना के साथ निगोशिएट कर लेगा, कोई ममता बनर्जी के साथ निगोशिएट कर लेगा, कोई वाईएसआर के साथ निगोशिएट कर लेगा, कोई बीजेपी के साथ निगोशिएट कर लेगा। तो एक दरवाज़ा इन्होंने खोला है, मतलब और भी कांग्रेस के लीडर्स जो है उनके जाने का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कांग्रेस को एक के बाद एक बड़ा बड़ा झटका लग रहा है। पहले सुनील जाखड़ ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, उसके बाद अब कपिल सिब्बल का नाम सामने आया है। कपिल सिब्बल जो हमेशा कांग्रेस की आवाज बनते रहे हैं, कई नारे देते रहे हैं, पर अब कपिल सिब्बल ने कांग्रेस का साथ छोड़ के समाजवादी पार्टी के समर्थन में राज्यसभा में अपना नामांकन दर्ज कराया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।